बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का मंगलाचरण करेंगे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। देखें, अपनी अपनी जैन सिद्धांत प्रवेशिका खोल लें और उसका दूसरे अध्याय का 211 नंबर का प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिए। अब कौन सा ज्ञान पढ़ेंगे? श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द सुनने के अनंतर उत्पन्न हुआ कुंभु ग्रीवा द्विरूप घट का ज्ञान। कुंभु ग्रीवा द्विरूप घट का ज्ञान। आगे समझ में क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध लिए हुए किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे घट शब्द सुनने के अनंतर उत्पन्न हुआ कुंभु ग्रीवा द्विरूप घट का ज्ञान। हम इसे आपको तत्वार्थ सूत्र में पढ़ाएंगे। उस समय सूत्र के माध्यम से श्रुत ज्ञान का अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। अभी आप प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ लें और याद कर लें। अब दर्शन कब होता है? ज्ञान के पहले दर्शन होता है। ज्ञान के पहले दर्शन होता है। बिना दर्शन के अल्पज्ञ जनों के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के पहले दर्शन होता है। बिना दर्शन के अल्पज्ञ जनों के ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। जब भी छद्मस्त जीवों के ज्ञान होगा तो उसके पहले दर्शन होगा, क्योंकि ज्ञान के पहले दर्शन होता है और दोनों एक साथ कभी नहीं होते। लेकिन केवल ज्ञानी के हमेशा ज्ञान और दर्शन युगपत एक साथ होते हैं, है ना। अब देखो अगला प्रश्न है, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? नेत्र जन्य मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास का अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। सामान्य प्रतिभास का है या अवलोकन का है? तो नेत्रजन मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। हम आपको इसकी परिभाषा ज्यों की त्यों इसलिए बता रहे हैं कि आप इसी प्रकार से इसे याद करना जैसा इसमें लिखा हुआ है। चाहे तो हम और भी द्रव्य संग्रह से, रत्नकंड शावकाचार से या कर्म कांड से, जीव कांड से या भाग की अपेक्षा से, जहाँ कहीं भी हमने इन परिभाषाओं को पढ़ा है उससे भी आपको परिभाषा बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि हम इस समय आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ा रहे हैं और जो परिभाषा इसमें लिखी हुई है उसी को आपको पढ़ना है और याद करना है ना। देखें 214 नंबर का प्रश्न है, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु मीन्स क्या होता है? नेत्र। चक्षु के सिवाय अन्य इंद्रियों और मन संबंधी मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। फिर से देखो, चक्षु के सिवाय मीन्स नेत्र के सिवाय अन्य इंद्रिय और मन संबंधी मति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु नहीं होगा, अचक्षु का शब्द ही हमें बता रहा है कि चक्षु नहीं होगा, है ना।
वस्तु के सिवा। अब देखो अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम्यक्त गुण किसे कहते हैं। सम्यक्त गुण किसे कहते हैं? जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो उसको सम्यक्त गुण कहते हैं। जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास हो उसको सम्यक्त गुण कहते हैं। अब चारित्र किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, बाह्य और आभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं? बाह्य और आभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। ये भी याद कर लेना। कई बार हम क्लास लेते हैं ना, जब शिविर लगाने जाते हैं वहाँ लोगों से पूछते हैं अपने स्टूडेंट्स से कि बताओ सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं, तो कोई भी नहीं बता पाता। और उस क्लास में मान लो 25 लोग हैं या 50 हैं तो मुश्किल से 1 या 2 लोग ही सही उत्तर दे पाते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा जरूर आना चाहिए। रत्नात्रय तो कई बार कहते हैं लेकिन उन रत्नात्रय के बारे में नहीं जान पाते, तो उसकी परिभाषा जरूर याद करना। किसे कहते हैं सम्यक चारित्र? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते हैं। बाह्य क्रिया किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह संचय करना, ये क्या है? बाह्य क्रिया है। हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना और परिग्रह संचय करना, ये बाह्य क्रिया कहलाती हैं। आभ्यंतर क्रिया किसे कहते हैं? योग और कषाय को आभ्यंतर क्रिया कहते हैं। योग और कषाय को क्या कहते हैं? आभ्यंतर क्रिया कहते हैं। ये सब बातें जीव कांड में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। योग किसे कहते हैं, कषाय किसे कहते हैं, एक एक चैप्टर है। योग मार्गणा, कषाय मार्गणा, ये सब हम आगे जाकर के जीव कांड में अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कब जीव कांड और कर्म कांड पढ़ने लगे। अब क्या करें, लेकिन इन छोटे विषयों को यदि हम नहीं पढ़ा पाएंगे ना तो बड़े विषयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमको पहला भाग पढ़ाना पड़ा, दूसरा भाग पढ़ाना पड़ा। हमने आज तक कभी किसी को पहला दूसरा भाग नहीं पढ़ाए। हमें पढ़ाने का अवसर ही नहीं आया कि हम बच्चों की क्लास लें, क्योंकि जब भी किसी समाज में हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, शिविर के लिए जाते हैं या प्रवचन करने जाते हैं तो हाँ हमें बड़ी क्लास ही लेनी पड़ती है। हमारे साथ जो साधना दीदी रहती है वो ही छोटी क्लास यानी बच्चों की क्लास लेती है। ये पहली बार ऐसा चांस आया है जब हमको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग पढ़ाना पड़ा। और हमको ये पढ़ाने में अच्छा भी लगा क्योंकि हम आपकी नींव मजबूत करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि आपकी नींव मजबूत हो जाए ताकि बड़े विषयों पर आपका प्रवेश अच्छी तरह से हो सके। तो योग किसे कहते हैं? मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी आया है एक सूत्र इसका, है ना। मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं। अब कषाय किसे कहते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणामों को कषाय कहते हैं। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, चारित्र के कितने भेद हैं? चारित्र किसे कहते हैं ये तो हम समझ गए, लेकिन चारित्र के कितने भेद हैं ये और देख लें। चारित्र के 4 भेद हैं। कौन कौन से? सम्यक्त्वाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। इसका दूसरा नाम स्वरूपाचरण चारित्र भी है। यथाख्यात कहो या स्वरूपाचरण चारित्र कहो। तो कितने होते हैं चारित्र के भेद? 4। कौन से? सम्यक्त्वाचरण चारित्र,
देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये चारित्र के 4 भेद होते हैं। अब सम्यक्त्वाचरण चारित्र किसे कहते हैं? तो सम्यक दर्शन के निशंक आदि 8 गुणों के पालन, 8 अंगों के पालन करने रूप अवस्था विशेष को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। जो निशंकित आदि 8 अंग हैं उनके पालन करने को क्या कहते हैं? सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। ये किसके अंग हैं? सम्यक दर्शन के। तो सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 अंगों के पालन करने को क्या कहते हैं? सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। या सम्यक दर्शन के निशंकित 8 अंगों के पालन करने रूप अवस्था विशेष को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। फिर से देखो, सम्यक दर्शन के निशंकित आदि 8 अंगों के पालन करने रूप अवस्था विशेष को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। हो गया याद? 4 बार बता दिए, अब तो याद हो ही गया होगा। देखो, जब हम क्लास में पढ़ते थे ना, पंडित साहब हमको पढ़ाते थे तो हमें तो वहीं याद हो जाती थी ये सब चीज़ें। फिर आकर के हम क्या करते थे, दिन भर उसी चीज़ों को दोहराते थे और जो हमारे सामने आता था उसको हम सुना देते थे, याद करवा देते थे, तो उसे भी याद हो जाता था और हमें भी याद हो जाता था। इसी प्रकार से आप भी इसी प्रकार से पढ़ाई करें तो निश्चित रूप से आप भी पूरे 671 प्रश्न याद कर लेंगे। कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन रुचि होना चाहिए। हमें बहुत रुचि थी पढ़ने की, हम चाहते हैं आपके अंदर भी वही रुचि जागृत हो। अब देश चारित्र किसे कहते हैं? श्रावक के व्रतों को देश चारित्र कहते हैं। श्रावक के व्रत कौन से हैं? 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो श्रावक के 12 व्रतों को देश चारित्र कहते हैं। सकल चारित्र किसे कहते हैं? मुनियों के 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती रूप व्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। कितने होते हैं? 13। तो मुनियों के जो 13 चारित्र होते हैं उन्हें सकल चारित्र कहते हैं। कौन से हैं वो 13 चारित्र? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 चारित्र होते हैं, इसे सकल चारित्र कहते हैं। तो मुनियों के व्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। यथाख्यात मीन्स स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं? यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? कषायों के सर्वथा अभाव से प्रादुर्भूत शुद्धात्मानुभव के अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। किसे कहते हैं? देखो, ये कौन से स्थान में होते हैं ये बात भी हम आपको बताएंगे। कब? अभी नहीं, थोड़ा शांति रखो। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाएंगी, लेकिन जब हम उन विषयों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे तब। अभी तो सिर्फ इनकी परिभाषाएं याद कर लें, है ना। कषायों के सर्वथा अभाव से प्रादुर्भूत शुद्धात्मानुभव के अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। फिर से देखो, कषायों के सर्वथा अभाव से प्रादुर्भूत शुद्धात्म अनुभव के अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपाचरण चारित्र या यथाख्यात चारित्र कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रकरण को अब यहीं पर पूर्ण करेंगे, क्योंकि इसके बाद विषय चेंज हो रहा है। बोलिए महावीर भगवान की जय।